आज हम बात करने वाले एमीन के क्षारीय गुण के बारे में। देखो सबसे पहले समझो कि एमीन क्या होता है। हाँ देखो एमीन को समझने से पहले हम समझेंगे आपके अमोनिया को। हाँ अमोनिया क्या होता है आपका NH3 होता है। जब हम इस अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन हटा दिए उसके जगह स्थान पे क्या लगा देते हैं R समूह लगा देते हैं, एल्किल समूह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसी का कहते हैं एमीन कहते हैं। मतलब कि जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पे एल्किल समूह जोड़ देते या एरिल समूह जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं एमीन कहा जाता है। अब देखना ये किससे मिलके बना है आपका NH3 से मिलके बना है। ये जो NH3 की जो संरचना है इसमें N के पास क्या रहता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात जोड़ा, एक जोड़ा रहता है एकाकी इलेक्ट्रॉन का। हाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वे होते हैं जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। हाँ ये जो इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, बाकी इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है उस हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहे। हाँ तो देखो इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है क्षारीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। लुईस नामक साइंटिस्ट ने कहा था जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। तो और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान कर सकता है जिसके पास खुद हो। तो अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये दान भी कर सकता है। इसका मतलब अमोनिया क्या है क्षार है। बातें समझ में। तो यदि मैं इससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकाल भी दूं तो भी नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा। मतलब यहाँ पर अभी भी क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एमीन है वो भी कैसी प्रकृति प्रदर्शित करता है क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो आपका अमोनिया जिस प्रकार से क्षार है उसी प्रकार से एमीन भी क्षारीय गुणधर्म रखता है। और क्यों रखता है क्योंकि अमोनिया के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके भी पास भी क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बात आई समझ में। अब यदि मैं इस अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्या स्थिति बनेगी इस प्रकार की स्थिति बनेगी आपका 3 थी 2 हाइड्रोजन निकाल दिया 1 हाइड्रोजन बचेगी और दोनों तरफ आपका एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। उसी प्रकार से यदि मैं तीनों को हटा दूं मतलब तीनों हाइड्रोजन की यहां से निकाल दूं और तीनों के स्थान पे क्या लगा दूं एल्किल समूह लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा आपका तृतीयक एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। अब देखना यहाँ पर भी देखना नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहाँ पर भी क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। मतलब कि आपके जितने भी प्रकार के एमीन होते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आप हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं, इसमें हाइड्रोजन से कोई संबंध नहीं कि वो निकल जाए रहे या ना रहे, एकाकी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रहते हैं। हाँ नाइट्रोजन यदि निकल जाता है तो आप बोल सकते हो अलग, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन तो है और नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी रहेंगे और यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे मतलब आपके जितने भी एमीन है वो कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे क्षारीय गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। बातें समझ में। अब यहाँ से मैं समझ में आ गया कि जो आपका अमोनिया है वो क्षारीय गुण रखता है और आपके जितने भी प्रकार के एमीन है वे सभी क्या रखते हैं क्षारीय गुण रखते हैं। लेकिन यदि बात आती है जितने भी प्रकार के आपके एमीन है और आपका यदि मैं बात करूं आपका ये वाला सामान्य अमोनिया है इनकी यदि बात करूं तो इन दोनों की तुलना में प्रबल क्षार कौन है प्रबल क्षार कौन है। तो यदि मैं बात करूं तो प्रबल क्षार आपके कौन है एमीन है। किसकी तुलना में अमोनिया की तुलना में कौन अधिक प्रबल क्षार है। देखो ये भी आपका क्षार है ये भी आपका क्षार है दोनों ही क्षार है लेकिन प्रबल क्षार कौन है आपका एमीन है। किसकी तुलना में अमोनिया की तुलना में। कारण लिखना आता है कि कारण दीजिए कि एमीन की जो क्षारीयता होती है वो अमोनिया से अधिक होती है। कारण दीजिए इसके। अब ऐसा क्यों होता है देखो जो आपका एमीन है एमीन में क्या होता है अमोनिया में से आपको एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालनी होती है। उसको आप निकालोगे एल्किल समूह जोड़ोगे तभी वो एमीन कहलाएगा। हाँ जबकि अमोनिया में आपका कोई भी एल्किल समूह नहीं होता है। तो यदि मैं बात करूं आपके एमीन की कोई भी एमीन की बात करूं जैसे कि हो गया आपका RNH2 हो गया ये आपका क्या है एमीन है और जबकि अमोनिया क्या होता है NH3 होता है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है आपका है। लेकिन यहाँ पर देखना यदि मैं बात करूं इसकी क्षारीयता और इसकी क्षारीयता तो कौन अधिक क्षारीय है ये अधिक क्षारीय। अब ये अधिक क्षारीय क्यों है क्योंकि अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है अधिक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे सकता है।
ये बंदा, जबकि ये नहीं दे सकता। अब कैसे, इसके पास भी एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यदि हम दोनों की बात करें वो तो एक ही दे सकते हैं, मतलब एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फिर ये अधिक कैसे दे सकता है और ये कम कैसे दे सकता है इसकी तुलना में? तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा समूह जुड़ा है? आपका एल्किल समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है? एल्किल समूह जुड़ा है। और एल्किल समूह जो रहता है वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। और जो भी बंदा प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है वो क्या करता है? अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजता है। हाँ, तो ये क्या करेगा? अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा। और यदि अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा तो नाइट्रोजन के पास क्या इकट्ठे होते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो एक ही पड़ा रहेगा। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि कौन प्रदान कर रहा है? एल्किल समूह प्रदान कर रहा है। इसलिए यदि मैं बात करूं एमीन और अमोनिया की, तो कौन अधिक क्षारीय होता है? ये वाला, मतलब कि एमीन। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई प्रदर्शित करने वाला आपका एल्किल समूह जुड़ा रहता है, जो कि निरंतर इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते रहता है, जिससे नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाती है, जिसका यदि कोई सामने से इलेक्ट्रॉन लेने आता है तो उसे आसानी से और ज्यादा मात्रा में प्रदान कर पाएगा इस अमोनिया की तुलना में। तो यही कारण है कि जो आपका एमीन होता है वो क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। बात है समझ में? अब यदि हम बात करें, ये तो हमें समझ में आ गया कि अमोनिया और एमीन की तुलना में कौन अधिक क्षारीय होता है? एमीन होता है। अब एमीन में भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और तीसरा होता है आपका 3 डिग्री। अब हमें यह सोचना है कि इस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से कौन अधिक ज्यादा क्षारीय होता है। हाँ, तो देखो 1 डिग्री क्या होता है आपका? RnH2। ये क्या आपका 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या होता है? RnHR। ये क्या होता है आपका 2 डिग्री एमीन। और यदि मैं 3 डिग्री एमीन की बात करूं तो वो होता है आपका जब हम तीनों हाइड्रोजन को निकाल देते। ये आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गई आपकी। अब हमें देखना है इन तीनों में से क्षारीय कौन है। देखो सबके पास क्या पड़े हुए हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन है सबके पास एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है। हाँ, अब इसके साथ कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? इसके साथ केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है, मतलब कि यहाँ पर जो प्लस आई प्रभाव होगा वो केवल एक के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। हाँ, जबकि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2 एल्किल समूह जुड़े। यहाँ पर 2 एल्किल समूह क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, जबकि यहाँ पर एक ही एल्किल समूह आपका इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। जबकि यदि मैं बात करूँ आपके 3 डिग्री में, तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं? 3 समूह है। और यदि आपके 3 समूह है तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले क्या करते हैं? अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर करते हैं। तो ये सभी क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बताओ यहाँ की यदि मैं बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पर यहाँ की बात करूँ तो कहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियस बात है, इस वाली नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इसके पास और कम होंगे, इसके पास सबसे कम। इसके पास सबसे कम क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम होगी जो नाइट्रोजन के पास पड़ी होगी। जबकि यहाँ पर 2 एल्किल समूह है। हाँ, जबकि यहाँ पर कितने एल्किल समूह? 3 एल्किल समूह। जब 3 एल्किल समूह है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही एल्किल समूह आपके क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। जबकि यहाँ पर 2 ही एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पर केवल एक ही एल्किल समूह है। तो हम सभी बता सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, यहाँ पर थोड़ी सी अधिक और यहाँ पर सबसे अधिक। बात है समझ में? अब यदि मैं बात करूं क्षारीयता की बात करूं तो क्षारीयता को केवल इस बात से मतलब है कि आप कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म सामने वाले को दे सकते हो। उसे इस बात से मतलब नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसे इस बात से मतलब है कि आप कितने आसानी से, कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हाँ, तो देखो हम क्या सोच रहे थे कि सबसे अधिक क्षारीय गुण किसका होना चाहिए? 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। मतलब क्रम हम ऐसे सोच रहे थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री, हम ऐसा सोच रहे थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे अधिक जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? 2 डिग्री करता है, फिर आपका करता है 3 डिग्री और फिर करता है आपका 1 डिग्री। कौन करता है सबसे अधिक? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखो इसका ना और एक क्रम होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 डिग्री, 1 डिग्री और आपका 3 डिग्री, ये भी क्रम होता है। ये
पूरा निर्भर करता है आपके इस R पर। किस पर निर्भर करता है? R पर निर्भर करता है। यदि आपका R क्या हो? C2H5 हो, R क्या हो आपका? C2H5 हो, तब ये क्रम फॉलो होता है। और जब आपका R क्या हो? CH3 हो, तब आपका ये क्रम फॉलो होता है। कौन सा क्रम फॉलो होता है? ये क्रम फॉलो होता है, ये वाला, जब आपका R CH3 हो। लेकिन यदि R आपका C2H5 हो तो कौन सा क्रम फॉलो होता है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। आप ऐसा याद रख सकते हो कि जब भी आपका कौन सा समूह होगा? एथिल समूह होगा, तो उसके लिए क्या याद रख सकते हो? 231 है। और जब भी आपका मैथिल समूह होगा तो ये क्या याद रख सकते हो? 213। क्या याद रख सकते हो? 213। तो बात आई समझ में? अब ये होता कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन बात समझ में आई? यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है यहाँ पर कि होना चाहिए इसका सबसे अधिक, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन होता सबसे किसका अधिक है? सेकंड वाले का, मतलब 2 डिग्री का, फिर होता है 3 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का। यदि मैं बात करूं जब आपका R C2H5 की भूमिका निभाता है, लेकिन जब आपका R CH3 की भूमिका निभाता है तो सबसे अधिक इसका, फिर इसका और फिर इसका होता है। हाँ, अब हम बारी बारी से कारण देखते हैं ऐसा होता क्यों है। देखो हम क्या ले लेते हैं? आपका प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। लेकिन हम पहली कंडीशन लेंगे आपकी C2H5 वाली। जब आपके R की भूमिका कौन निभाएगा? C2H5 निभाएगा। देखो ये क्या आपका? अमोनिया। एक हाइड्रोजन को हटा दो, कितने बच जाएगी? 2 हाइड्रोजन, उसके स्थान पे लगा दो C2H5। हाँ, ये क्या है आपका? एथिलेमीन। हाँ, अब क्या करो, इस हाइड्रोजन की, इस एमीन में से और एक हाइड्रोजन को क्या कर दो? निकाल दो, और उसके स्थान पे क्या लगा दो? और एक C2H5 लगा दो। अब क्या करो, इसमें से और एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसके स्थान पे क्या लगा दो? C2H5 लगा दो। अभी हम इसकी बात करें कि ऐसा क्यों होता है। अब यदि मैं बात करूं, इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बात है समझ में? यदि मैं बात करूं तो ये भी अपना है, ये भी कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस आई प्रभाव। ये भी आपका प्लस आई प्रभाव, ये भी आपका प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा किस नाइट्रोजन परमाणु पे होगी? इस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी, इस पर और कम होगी, इस पर सबसे कम होगी। तो होना क्या चाहिए? ये, फिर ये और फिर ये। लेकिन होता क्या है? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर आपका 1 डिग्री, ऐसा होता है। अब उसका कारण जानना है। देखो क्या होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो क्षारीयता है वो क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, नॉट रखने की क्षमता। रखने की क्षमता कोई नहीं है, देने की क्षमता। आप कितना दे सकते हो वो मैटर करता है। देखो बेसिकली यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाले यौगिक की, तो इसमें नाइट्रोजन के पास जो आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर त्रिविम बाधा की, तो वो भी क्या है? बहुत अधिक है। 3 डिग्री में त्रिविम बाधा भी बहुत अधिक है। देखो C2H5 को ऐसा बना सकते हो आप, ये होता वर्तमान ऐसा है, CH2 CH3 होता ये है, C2H5 होता ही आपका CH2 आपका CH3, ये इसको आप ऐसा बना सकते हो CH2 और ये होता है आपका CH3 है आपका। चाहे तो आप CH3 को ऐसे दिखा दो, ये। हाँ, वास्तव में पता है जब आप अमोनिया की संरचना देखोगे ना, वो ऐसी होती है, ये इस प्रकार से होती है आपका, और इसके बाद ऐसे पड़े रहते हैं। हाँ, अब यदि इस H को हटा दिया, मैंने क्या लगा दिया? CH3 CH2 लगा दिया। उसी प्रकार से यहां पर भी हटा दिया CH3 CH2, यहां पर भी क्या हो गया आपका? CH3 CH2। तो यहां पर क्या हो जाता है? देखो यहां पर जो त्रिविम बाधा है वो भी कैसी बन जाती है? बहुत अधिक बन जाती है। ये प्रदान तो करते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रदान तो कर सकते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर त्रिविम बाधा क्या होती? बहुत अधिक होती है। और यदि त्रिविम बाधा बहुत अधिक होगी, मतलब कि आसपास उसे घेरे बहुत सारे लोग होंगे, यदि आसपास घेरे बहुत सारे लोग होंगे तो ये जो भी सामने से आएगा, क्या उसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं। और यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो ये उतना अच्छा क्षार नहीं कहलाएगा आपका, उतना अच्छा क्षार नहीं कहला पाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी तुलना में कम है, इसकी तुलना में कम है कम, लेकिन इसके पास जो त्रिविम बाधा है वो कैसी है? वो भी कम है इसकी तुलना में, है ना। यदि मैं बात करूं तो यहां पर केवल आपके CH2 CH3, हाँ, यहां पर यदि मैं बात करूं तो CH2 CH3,
देखो इतना स्पेस खाली है, नीचे का भी स्पेस खाली है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसकी तुलना में। तो वही बात होती है आपकी, यहां पर है, इसके पास है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर देखो त्रिविम बाधा कितनी सारी है, हाँ, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में है कम इसके पास, लेकिन यहां पर त्रिविम बाधा कैसी है, कम है। तो त्रिविम बाधा कम होने के कारण ये सामने से जो भी आएगा उसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या कर सकता है, उसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इसकी तुलना में अधिक क्षारी कौन होता है, ये होता है, हाँ, इसकी तुलना में अधिक क्षारी कौन है आपका, ये है। मतलब यहां से एक बात समझ में आती है कि 2 डिग्री से अधिक क्षारी कौन होगा आपका, 3 डिग्री होगा, यदि आपका कौन सा समूह जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर, अब आप यहां बोलोगे यहां तो त्रिविम बाधा बहुत ही कम है ना, वाला इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है इसके पास, बहुत कम है कम इलेक्ट्रॉन भी इसके पास बहुत। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रदान तो किसी को जो भी आएगा उसे आसानी से कर देगा, ले जा कर देगा, लेकिन इसके पास है ही नहीं उतने पैसे कि वो दे सके। तो यदि मैं बात करूं क्षारी गुण की, तो 3 डिग्री से भी क्या होता है, कम होता है। किससे भी कम होता है, 3 डिग्री से भी कम होता है। 2 डिग्री का सबसे अधिक, फिर 3 डिग्री का होता है, और फिर 1 डिग्री का होता है। हाँ, 3 डिग्री के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, लेकिन त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है। त्रिविम बाधा बहुत अधिक होती है, तो जो सामने वाले से लेने वाला आता है वो ले ही नहीं पाता अच्छे से। यदि मैं बात करूं 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन त्रिविम बाधा कम होती है, तो यदि मैं बाहर से कोई आता है लेने के लिए तो आसानी से दे सकता है यहाँ का नाइट्रोजन। हाँ, मतलब ये तो बात स्पष्ट है कि यहां पर जो भी बंदा आएगा इसके पास वो उसे अधिक इलेक्ट्रॉन देगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये तो बात स्पष्ट है कि 2 डिग्री से अधिक 3 डिग्री। अब यदि हम प्राथमिक की बात करें, अब यहाँ तो त्रिविम बाधा ऐसी बहुत कम है ही नहीं, तो यहाँ पर त्रिविम बाधा कम तो है त्रिविम बाधा, लेकिन यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, कम है। तो वो 3 डिग्री से भी ज्यादा नहीं दे सकता और 2 डिग्री से भी ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए क्रम कौन सा फॉलो होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री का क्रम फॉलो होता है। बात आई समझ में कि क्यों होता है एथिल के केस में इस प्रकार से। अब यदि मैं बात करूं मैथिल के केस में, तो मैथिल के केस में भी यही होता है आपका, मैथिल के केस में भी यही रहती है आपकी त्रिविम बाधा। हाँ, देखो मैथिल का केस मतलब कि जैसे ये हो गई आपकी अमोनिया, जब मैं इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, NH2 बचेगा, और इसके स्थान पे कोई आपका एल्किल समूह लगा दूंगा, हो जाएगा प्राथमिक एमीन। यदि मैंने इसके दो हाइड्रोजन को निकाल, मतलब इसमें से और एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो केवल एक हाइड्रोजन बचेगी, और उसके स्थान पे और एक एल्किल समूह CH3 जोड़ दिया। फिर यदि मैंने इसका और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 समूह जोड़ दिया, तीनों हाइड्रोजन के स्थान पे तीनों CH3 समूह जोड़ दिया, तो इस प्रकार क्या कहलाएगा, तृतीयक एमीन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी वही केस है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर केवल एक ही आपका एल्किल समूह क्या प्रदान कर रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। यहाँ पर कितने एल्किल समूह कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। यहाँ पर कितने एल्किल समूह प्रदान करे, 3 एल्किल समूह प्रदान करे। तो बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, उसके बाद यहाँ पर होगी, इसके बाद यहाँ पर होगी। एक व्यक्ति को यदि 3 लोग पैसा देंगे तो ज्यादा अमीर बनेगा, 2 लोग पैसा देंगे तो कम अमीर, पहला पैसा देगा तो और कम अमीर। वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसको 3 लोग दे रहे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ज्यादा बढ़ेंगे, यहाँ पर केवल 2 ही लोग, और यहाँ पर केवल एक ही दे रहा है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे। लेकिन जो आपका क्रम फॉलो होता है वो कौन सा फॉलो होता है, 2 डिग्री, फिर फॉलो होता है आपका 1 डिग्री, और फिर फॉलो होता है आपका 3 डिग्री। ये वाला क्रम आपका फॉलो होता है कहाँ पर, मैथिल के केस में। और उसका कारण वही है, यहाँ पर देख लो जो त्रिविम बाधा है वो कैसी है, बहुत अधिक है। तो त्रिविम बाधा बहुत अधिक होने के बाद, हालांकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, लेकिन त्रिविम बाधा इतने अधिक है कि सामने से यदि कोई आता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता उतनी आसानी से, इसलिए इसकी जो क्षारीयता होती है वो कम होती है। जबकि यदि यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर त्रिविम बाधा कैसी है, कम है, खुला है आसपास। तो यदि कोई बाहर से आता है तो आसानी से ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे सकता है, इसलिए इसका जो क्षारीय गुण होता है वो किससे अधिक होता है, आपके 2 डिग्री से भी अधिक होता है। यदि मैं बात करूं आपके किसकी बात करूं, 1 डिग्री की बात करूं, तो यहां पर तो आपका वैसे ही कम है, तो इसका सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने का, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रदान कर रहा है, केवल एक ही प्रदान कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम है। तो यदि हम त्रिविम बाधा की बात करें तो 1 2 3, सबसे कम तो त्रिविम बाधा इसकी है, तो इसको दो, इसे क्यों दे रहे हो, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन भी तो कम है, इसके पास है त्रिविम बाधा कम यहाँ की तुलना में, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन भी अधिक है,
इसलिए ज्यादा दे पाएगा इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक है, इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करूँ तो 2 डिग्री का सबसे अधिक होता है, 3 डिग्री का उससे कम। लेकिन यदि मैं बात करूँ 1 डिग्री और 3 डिग्री का, यहाँ पर क्या क्रम फॉलो होता है आपका, ये वाला क्रम फॉलो होता है। 1 डिग्री का इससे भी अधिक होता है आपका 3 डिग्री का। बात है समझ में? तो बस याद रखना, एथिल के लिए 231 मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और मैथिल के लिए 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। एनिलीन क्या होता है आपका, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो आपका NH2, जब आपका बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो NH2, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब देखना, यदि मैं बात करूं अमोनिया की, हाँ, और यदि मैं बात करूं आपके एनिलीन की, तो देखो फर्क क्या है दोनों में, बस NH3 में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो आपकी 3 हाइड्रोजन थी उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो उस हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आ जाता है, आपका बेंजीन समूह आ जाता है। दोनों में बस यही अंतर है। हाँ, तो अब हमें देखना है अमोनिया का क्षारीय गुण अधिक होता है या इसका अधिक क्षारीय गुण होता है। तो देखो, इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन एनिलीन में क्या संभव है, अनुनाद संभव है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पर, इस प्रकार से आपका अनुनाद होता रहता है। और अनुनाद के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर जो आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो कैसे रहते हैं, भाग लेते हैं अनुनाद में। अब यदि सामने से कोई आएगा तो क्या उसे दे पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, नहीं दे पाएगा, मतलब कि नहीं दे पाएगा। जबकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा है, ये जो भी आएगा दे देगा, आसानी से नहीं देगा, लेकिन देगा जरूर। तो इसका क्षारीय गुण अधिक होगा, इसका क्षारीय गुण कम, क्योंकि ये क्या करेगा, दे देगा ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जबकि ये नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो अनुनाद में भाग लेंगे, और यदि अनुनाद में भाग लेंगे तो कैसे दे देगा वो। हाँ, यदि हम बात करें आपके एमिन की बात करें और इसकी बात करें तो कौन अधिक क्षारीय होगा। यदि मैं बात करूं एनिलीन की और एमिन की, कौन अधिक क्षारीय होगा यहाँ पर। यदि हम बात करें एनिलीन और इसमें, कौन अधिक क्षारीय होगा आपका, ये अधिक आपका क्षारीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था वो किस में भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है। तो यदि कोई सामने से आएगा वो तो दे ही नहीं पाएगा, जबकि ये तो आसानी से दे सकता है। बातें समझ में? तो यदि हम एनिलीन की और इसमें बात करें तो कौन अधिक क्षारीय होगा, ये आपका अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं NH3 और आपके एमिन में, यदि ये हम सभी जानते हैं कौन अधिक होता है, ऑब्वियस सी बात है ये अधिक क्षारीय होता है इसके तुलना में। तो यदि कभी क्रम पूछता है अमोनिया, एनिलीन और एमिन का, तो क्रम क्या हो जाएगा आपका, RNH2 का सबसे अधिक, फिर आपके NH3 का, और सबसे कम किसका होता है, एनिलीन का होता है। बात है समझ में? पूरी कहानी है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की। हाँ।